हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीति चंदन यादव। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप मतलब ये टोटली डिफरेंट वीडियो है। मैं जो हमेशा आपको बताती रहती हूँ इस बैंक के बारे में, मेरा एक्सपीरियंसेस के बारे में, बट ये टोटली थोड़ा डिफरेंट जाने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ। ये भी मेरा एक्सपीरियंस ही है एक। ऐसे मैं ये सोची बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट मैं सोची बना देती हूँ एक बार यार, ऐसे ही मे बी आपका हेल्पफुल हो जाए। ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है ना, जो मैं मतलब आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा HDFC का एक्सपीरियंस। मतलब मैं वहाँ काम नहीं की हूँ, बट मैंने एक साइट पे अपना रेज्यूमे डाल के रखा था। एक्चुअली मेरे बहुत सारे कलीग छोड़ के गए हुए हैं इस बैंक को, तो उन्होंने मतलब उनको अच्छा खासा हाइक मिला, तो मैं सोची कि मैं भी अपना डाल के रखती हूँ, देखती हूँ होता है या नहीं। मैं इसलिए उस पर डाल के रखी थी, तो मैं डाली, तो मैं सोची होगा नहीं होगा, तो बट हो गया। मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि मेरा कैसे हुआ और क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, और कैसे कैसे क्या मेरा मतलब इतने दिन बाद मुझे फिर ऑफर लेटर का मेल आया। लोग एक दो वीक में ही परेशान हम लोग हो जाते हैं कि अभी तक मेल नहीं आया, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ये सोची आपको कुछ शेयर कर दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि मैं उस साइट पे डाल के रखी थी, तो जैसे मैं वहाँ पे डाली थी तो मुझे लगा ही नहीं था होगा, बट फिर भी मैं डाली थी, क्योंकि मैं मतलब अभी मैं जिस प्रोफाइल में हूँ ना, तो उस प्रोफाइल में कहीं और जाने का मुझे मन था नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो सिक्योरिटी वो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल रहा है, और मेरे बॉस भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पैसे सैलरी सब कुछ है। बट फिर भी मैं मेरा उन लोगों ने अपना सारा शेड्यूल दे के मुझे भेज के रखा था कि इतने तारीख को आपकी मीटिंग है, इतने बजे आपकी मीटिंग है, आपको वेबएक्स पे कॉल है। तो मुझे लगा कि मतलब अब तो लाइक फ़िज़िकल इंटरव्यू नहीं ही होता है लगभग में, जब से कोविड हुआ है। पहले होता भी था फिज़िकल इंटरव्यू, बट अब ऑनलाइन ही होने लगा सारे बैंक में। तो ये भी ऑनलाइन इंटरव्यू था, और ऑनलाइन था तो ऑनलाइन ही मेरे को आना था। तो मेरे इधर तो थोड़ी नेटवर्क का भी इशू रहता है, बट फिर भी मैं ट्राई की। मुझे लगा पता नहीं कनेक्टिविटी के कारण कनेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बट मैं कनेक्ट हो गई। तो उन्होंने जो टाइम रखा था मैं वही टाइम पे हुई थी। पहले तो उन्होंने दूसरा टाइम दिया था, बट मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, मुझे कुछ काम था उस टाइम में, मैं थोड़ा बिजी थी उस टाइम। और मैं फिर उनसे मेल करके बोली कि मुझे दूसरा टाइम देने के लिए, तो उन्होंने मुझे दूसरा डेट एंड टाइम दोनों दिया। तो वो मुझे 2 स्लॉट दिए थे, इवनिंग के और मॉर्निंग के। तो मैं इवनिंग का चूज़ की, क्योंकि इवनिंग में मैं फ्री रहती हूँ, क्योंकि अभी मेरी छुट्टी भी नहीं है, क्योंकि इस महीने में एक भी छुट्टी नहीं है। तो मैं सोची मैं उसी दिन अटेंड कर लूँगी। तो मैं उस दिन उनका कॉल अटेंड की। तो वहाँ पे 2 टीम थी, HR की टीम थी, एक टेक्निकल टीम थी। मुझे हाँ, जो HR की थी वो गर्ल्स ही थी आई थिंक, मुझे लगा मैरिड भी नहीं थी आई थिंक, हाँ। तो वो बहुत, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो अच्छे से बात करी थी, एकदम लाइक फ्रैंकली टाइप थी। और वो बोले कि आप अपने लोकल जैसे आप चाहते हो वैसे मुझसे बात करो, आप नर्वस नहीं हो। तो उस टाइम फिर अच्छा लगा बात करके। तो मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी मेंशन कर दूँगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या पूछा, और आपको भी आसानी होगी में भी आप अगर ज्वाइन, क्योंकि ये सारे बैंक में लगभग में सेम ही रहते हैं क्वेश्चन, तो आप उस हिसाब से कह सकते हो। जो मेरा प्रोफाइल है वो मैं भी रिवील नहीं करूँगी आपको, बट मेरा जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल में जो क्वेश्चन मैंने रिज्यूमे में मेंशन करके रखा था, उन्होंने उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे, और बाकी वो HR की थी, जो मुझसे लाइक जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना बैंकिंग से रिलेटेड, वो पूछा गया। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही थी, आप जब भी अपना कहीं पे रेज्यूमे अपलोड करो ना, तो आप कुछ कीवर्ड्स डाल के रखो। तो वो कीवर्ड्स से रेज्यूमे सर्च होते हैं, और उससे आपके वो मतलब जल्दी सिलेक्ट होने के चांस रहते हैं रेज्यूमे को। तो मुझे उस टाइम ही पता चला कि इस कीवर्ड से मेरे रेज्यूमे सिलेक्ट हुए हैं। वो मैं बाद में आपको बता दूंगी कैसे कैसे। रेज्यूमे का एक अलग से फॉर्मेट वीडियो डालूंगी, तो आप उसमें समझ लेना। अभी मैं डाल रही हूँ। और सबसे पहले रेज्यूमे अपलोड करने से पहले मतलब वो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक लिंक भेजा था, OPQ टेस्ट लिया था। उसमें सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, और अपने पर्सनालिटी पे रहते हैं, तो वो ये MCQ टाइप रहेंगे क्वेश्चन। तो आप वो इजीली कर लोगे। आप उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, आप पढ़ के वो आंसर कर सकते हो।
वो उन्होंने पूछा मतलब वो तो पहले लिंक आ गया था, मतलब इंटरव्यू होने से पहले, वो मैं बताना भूल गई आपको। इंटरव्यू होने से पहले वो OPQ देना पड़ा और उसके बाद हो गया। और उसके बाद आप जो अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो ना, उसको थोड़ा आप पढ़ लिया करो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मुझसे उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है मेरा, मतलब जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस इतने साल का था इस बैंक के साथ, तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा। और उसके बाद पूछा रीज़न फॉर जॉब चेंजेस, मतलब क्या रीज़न है कि मैं जॉब चेंज करना चाह रही हूँ। ऐसे मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है चेंज करने का अभी फ़िलहाल में, बट मैं चाह रही थी मुझे कितना हाइक मिलता है दूसरे बैंक में अगर मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं उसी लिए उसमें एक बार ट्राई कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे जॉब लोकेशन का पूछा, प्रेफरेंस क्या है। ऐसे तो पूछ लेते हैं सारे, बट वो लोग देना नहीं चाहते हैं जो आप दोगे, मतलब बहुत रेयर ही देते हैं। अगर उनको लेना रहेगा तभी आपको वो आप जो जॉब लोकेशन बोलोगे वो देंगे। बट उन्होंने वो पूछ लिया मुझसे। और उसके बाद पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बैंक, HDFC बैंक। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, मतलब थोड़ा बहुत। उन्होंने ये भी पूछा कि आपने साइट पे गया देखा क्या आपने, तो मैंने बोला कि हाँ देखा। या उन्होंने पूछा कि आप क्या जानते हो इस बैंक के बारे में, थोड़े बहुत बताओ। तो मैंने थोड़े बहुत गो थ्रू किया था, तो उसी को बता दिया उनको। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था, हाँ एक चीज़ पूछा था कि आप क्यों ये आपके जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें आपके क्या अचीवमेंट्स रहे, आपके वैल्यू एडिशन क्या थे उस बैंक में। तो वो चीज़ आपको बताना पड़ता है, क्योंकि वो भी चाहिए कि नहीं, अगर कोई भी मेरे बैंक में आ रहे हैं तो उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या उन्होंने काम करके रखा है, तो ही मतलब वो उस हिसाब से आपके हाइक वगैरह डिसाइड करेंगे ना, कि आपके पास हाँ इतना सब कुछ मतलब करने की कैपेबिलिटी है, तो इस हिसाब से वो लोग देख के देते हैं। तो मैं सोची ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने ये बनाने का। और उन्होंने ये भी पूछा कि व्हाई डू यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है ना, तो उसमें कोई भी मतलब किसी को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे कोई गर्ल्स कर सकती है। बट उन्होंने फिर भी मुझसे पूछा, तो मैंने बताया। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने आप को बता के रखा है कि मेरी क्या क्वालिटीज़ है। आप मेरे वीडियोस जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इन्होंने ये पूछा। और यस, मैं आपसे बस इसका शेयर करने का यही मतलब था कि आपको ये बताने का कि मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इंटरव्यू के साथ। उन्होंने मुझसे ये चीज़ें हो गई, इंटरव्यू हो गया, 1 महीना 1.5 महीना होने को आया है, अब मुझे ऑफ़र लेटर उनका आया। क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे मतलब भरोसा नहीं था कि होगा नहीं होगा, तो मुझे अब आया, तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अभी आया, तो वो बोल रहे हैं ना कि आप बैंगलोर जाके ज्वाइन कर लो बैंगलोर में, और इतने तारीख को आपको ज्वाइन करना है। बट मैं उतने डेट को नहीं जा सकती, मतलब इतनी जल्दी मैं नहीं जा सकती उनके पास। तो उन्होंने बोला कि आप मेल कर दो, मतलब मेल कर लो, अगर आपको जब भी चाहिए आप तब ज्वाइन कर लेना। तो बट मैंने बोला कि मुझे लोकेशन से इशू है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, लोकेशन चेंज नहीं हो सकता, आपको यही लोकेशन पे जाना पड़ेगा। बट मुझे वो लोकेशन अभी नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी मैं खुद वर्क मतलब घर के अपने होम टाउन में हूँ, और होम टाउन से मैं नहीं चाहूँगी कि मैं कहीं और जाके जॉब करूँ। फ़िलहाल में मैं बस हाइक के लिए जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कितना हाइक, मतलब सैलरी में कितना हाइक दे रहे हैं। तो 35% के लगभग उन्होंने बताया। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती अभी फ़िलहाल में, क्योंकि ये मतलब सही नहीं रहता है बताना। वो मैं आपको कहते हैं ना, मतलब जो भी मेरा सैलरी है उसका 30 to 35% उन्होंने बोला हाइक दे देंगे। तो मैंने बोला कि सर 40, मतलब मुझे ऐसे जाना था नहीं अभी फ़िलहाल में, बट फिर भी मैं सोची एक बार जाके देखती हूँ, मतलब अगर मे भी वो मान जाए। पर उन्होंने बोला नहीं, इतना ही दे सकते हैं। मैंने बोला नहीं सर, सॉरी। तो उन्होंने अपने उसमें मेंशन कर दिया कि कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड करके, और वहीं पे कॉल क्लोज़ हो गया। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब 35 मिल रहा था तो बहुत मिल रहा था, बट मैं नहीं गई। मैं सोची अब बाद में जाऊँगी, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो। वो अभी ऐसा करके दे दिए हैं, बट मैं इसलिए आपके साथ शेयर की कि अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे वो मतलब ICICI बैंक ऐसे में बहुत बोरिंग हो गया था, सिर्फ उसके बारे में चल रहा था। तो मैं सोची थोड़ा अलग भी आज वीडियो आपके साथ शेयर करूं, मे बी आपको अच्छा लगे। या फिर अगर अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।